एजाज के बयान पर बवाल। काऊ लेदर जैकेट सब बिक रहा है। सच की तलाश में एबीपी न्यूज। आज होगा बड़ा खुलासा। ऑपरेशन काऊ लेदर। जिस देश में गाय की पूजा की जाती है, जिस देश में कई राज्यों में गायों की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है, जहां गाय को गौ माता कहा जाता है, क्या उसी भारत में गाय के चमड़े से बने सामान बड़े बड़े ब्रांड बेच रहे हैं? क्या देश के अलग अलग शहरों में गाय के चमड़े से बने सामानों को धड़ल्ले से खरीदा और बेचा जाता है? एबीपी न्यूज ने इस बात की है बड़ी पड़ताल। देखिए एबीपी न्यूज का ये बड़ा खुलासा। ऑपरेशन काऊ लेदर। गो हत्या, गो तस्करी का मामला इन दिनों सुर्खियों में है और इस बीच एजाज खान नाम के एक एक्टर के बयान ने गो हत्या विवाद को और तूल दे दिया है। एजाज खान ने कहा था कि भारत के कई शहरों में गाय के चमड़े के सामान बिकते हैं। यही नहीं, एजाज खान ने यह भी चुनौती दी थी कि गाय और बछड़े के लेदर से बने सामान पर कोई पाबंदी लगाकर दिखाए। सवाल है कि क्या वाकई ऐसा होता है? क्या सचमुच बाजार में गाय और बछड़े के चमड़े से बने प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं? इस सच्चाई को जानने के लिए एबीपी न्यूज ने की है एक बड़ी पड़ताल। देखिए ऑपरेशन काऊ लेदर। अपने फेसबुक पेज पर किए गए एक पोस्ट में एजाज खान ने मोदी और योगी को खुला चैलेंज देते हुए ये कहा है कि बाजार में गाय के चमड़े का सामान मिल रहा है और अगर वो इस पर रोक लगा सकते हैं तो रोक लगा कर दिखाएं। मैं ये बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान में ये गौरक्षक है, ये सब लोग मिलकर इंसानों को मार रहे हैं। हमारे कई लोगों को मार दिया गया, इंसानों को, और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मेरे पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है इन लोगों के लिए। इतना बड़ा मुद्दा है, अगर आप लोग मर्द हो, माई के लाल हो, मोदी जी, योगी जी और गौरक्षक, ये है हार्ली डेविडसन। हार्ली डेविडसन ये बेल्ट है, ये मैंने कल एयरपोर्ट से खरीदा है। ये उसका बिल है, 8,000 रुपए खर्चा किया है मैंने। अब मैं गौरक्षकों से और मोदी जी से और योगी जी से यह बोलता हूं कि हार्ली डेविडसन गाय माता का बेल्ट बेच रहा है। दिस इज अ काऊ लेदर बेल्ट जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में बिक रहा है। काऊ लेदर बेल्ट। और मैं तुम लोगों की हेल्प कर रहा हूं, तुम लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, क्योंकि तुम लोग हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम करवा के दंगे करवाना चाहते हो और हम लोगों को आपस में बांटना चाहते हो। होता तुम लोगों से कुछ नहीं है, खाली बातें करवा लो। एजाज के बयान पर बवाल मच गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हिंदुस्तान में गाय के चमड़े से बना सामान मिलता है? क्या एजाज ने अपने बयान में जो दावा किया है वो सच है? बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे और अच्छाइयों ने मुझे बदनाम कर दिया। मैं जानबूझ के कंट्रोवर्सी करता नहीं हूं। मैं सच बोलता हूं और सच बोलने वाले से कंट्रोवर्सी हो जाती है क्रिएट। आप देख सकते हैं ये लोग जो वीडियो बनाते हैं और जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद और गौरक्षक और ये लोग इंसानों को मार रहे हैं, मार मार के उनके वीडियो बना के भेज रहे हैं, इससे देश को एक नेगेटिव मैसेज जाता है। इससे हिंदू मुसलमान के सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, क्योंकि यूथ आपको सोशल मीडिया पे पता चल जाएगा। आप देख लीजिए कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं। तो ये गलत चीज है और मैंने गलत चीज के लिए आवाज उठाया है। एबीपी न्यूज की टीम कई शहरों में गई। हमारी टीमें उन शोरूम्स में भी गईं जहां चमड़े के ब्रांडेड जूते, पर्स, बेल्ट और जैकेट जैसे दूसरे सामान बिकते हैं। हमने शुरुआत की हार्ले डेविडसन ब्रांड के शोरूम से, जिसके बारे में एजाज ने कहा था कि वहां गाय के चमड़े के सामान मिलते हैं। क्या हार्ले डेविडसन के शोरूम में मिलता है गाय के चमड़े से बना सामान? खुफिया कैमरे के साथ एबीपी न्यूज की टीम जब मुंबई के हार्ले डेविडसन के शोरूम में पहुंची तो बातों ही बातों में यह साफ हो गया कि यहां गाय के चमड़े से बने सामान की खूब बिक्री होती है।
ये प्योर लेदर है ना? हाँ जी सर, काव हाइड लेदर। कौन सा? काव हाइड लेदर लिखा हुआ है काउ हाइड? हाँ जी। हाँ। ये काउ हाइड यानी क्या? गाय का? हाँ जी, तो इधर जो भी लेदर होता है वो प्योर लेदर होता है? जेन्युइन लेदर। शिप? नहीं, शेप नहीं, अलग अलग डिफर करता है। अभी ये लैम्ब स्किन लेदर है ये वाला, तो थोड़ा सॉफ्टर साइड पे है। ओके जो भी आपको दूसरे लेदर्स है वो काव हाइड लेदर है। ओके। अलग अलग लेदर, बफलो लेदर के आते हैं, अलग अलग लेदर। यानी बफेलो का अलग, काउ का अलग, लैम्ब स्किन। लैम का अलग। इस खुलासे के बाद एबीपी न्यूज की टीम मुंबई के धारावी इलाके में पहुंची, जहां चमड़े का लंबा चौड़ा कारोबार फैला हुआ है। यहां छानबीन के बाद हमें ये पता चला कि यहां काऊ लेदर के नाम से चमड़ा तो जरूर आता है, लेकिन वो चमड़ा गाय का है या नहीं, ये कह पाना बेहद मुश्किल है। हमारे पास 2-3 टाइप में, 4 टाइप में चमड़ा आता है। एक तो काउ स्किन आता है, एक गोट स्किन आता है, एक सीप स्किन आता है, बाद में प्रिंटेड आते हैं। तो हम लोग वो हिसाब से हमको मालूम रहता है, लेकिन इसमें गाय का चमड़ा ऐसा पहचान नहीं सकता। ये काउ का बोला तो ये कोई भी बड़े जानवर का है। अभी इसमें गाय है या भैंस है ये हम लोग को कुछ भी नहीं मालूम पड़ सकता है। यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि भारत के कई राज्यों में गोकशी यानी गायों की हत्या पर पाबंदी है, लेकिन गाय के चमड़े से बने सामानों की बिक्री गैर कानूनी नहीं है। मामला सिर्फ भावनाओं का है और इसलिए पुणे की एक संस्था इसके खिलाफ ऑपरेशन काऊ बेल्ट के नाम से मुहिम चला रही है। आइए अब आपको मुंबई के बाद दिखाते हैं देश की राजधानी दिल्ली का हाल। एबीपी न्यूज ने ऑपरेशन काऊ लेदर के तहत राजधानी दिल्ली में भी पड़ताल की। दिल्ली की जनपद मार्केट से लेकर महंगे महंगे विदेशी ब्रांड्स के शोरूम तक हर जगह पहुंचा एबीपी न्यूज का खुफिया कैमरा। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि दिल्ली के तमाम बड़े बड़े शोरूम्स में धड़ल्ले से बिक रहे हैं काऊ लेदर से बने सामान। What leather is this? Calf skin or lamb depending upon. Which is calf skin? I don't know what is what. Calf leather, lamb skin. So how do you make out the difference? Lamb is very soft. This one is a calf leather. And this is the leather. Lamb leather. How much is what? Do you have belts? That's all there. मैम ये सब काफ लेदर होंगे, ये सब प्रोसेस वेजिटेबल टैन होंगे, सब जो कलर होंगे सब नेचुरल होंगे और केमिकल वाले नहीं होंगे। अच्छा। तो ये जेन्युइन काफ है? हाँ यस मतलब काउ लेदर ना? हाँ यस मैम, ये भी? यस मैम, जितने भी हैं उन्हीं से बनते सब। ऊपर वाला? तो सभी उनसे कितने का है ये? पाउच कितने का है? एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में कैद ये तस्वीरें दिल्ली के पौश इलाके वसंत कुंज के एक शॉपिंग मॉल की हैं। वहां महंगे विदेशी ब्रांड्स के शोरूम में ग्राहक बनकर पहुंची थी एबीपी न्यूज की अंडरकवर रिपोर्टर। कौन सा लेदर है? Cow leather. So it has a laptop section here and then additional space to keep files and everything. तकरीबन हर शोरूम में मौजूद सेल्स गर्ल और सेल्समैन ने हमारी टीम को डंके की चोट पर बताया कि उनके शोरूम में गाय के चमड़े से बने सामान बिकते हैं। कुछ सामान इंपोर्टेड हैं जो अमेरिका से मंगाए जाते हैं, जबकि कई प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में चलने वाली अलग अलग फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। आप भी सुनिए। काफ लेदर मतलब काउ के बछड़े का होता है ना, गाय के बछड़े का? मैम गाय का ही होता है। अच्छा, गाय का। काउ एंड लेदर होते हैं। वी सप्लाई लेदर टू लेदर टू दीस ब्रांड्स आल्सो। मैम फॉसिल लगता है नॉर्मल, बट वी आर द थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द होल वर्ल्ड वाइड। वो सप्लाइंग फॉर ऑलमोस्ट 20 ब्रांड्स, इसमें बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, MK, डीजल, DKY और मार्क्सफेट, मिसफेट,
अरमानी एक्सचेंज, कैगन, बहुत सारे हैं। मैं देख लेती हूँ, अगर डिजाइन नहीं पसंद आया तो कोई मैं तुम्हारे प्रॉब्लम पास- वसंत कुंज के शॉपिंग मॉल्स में तमाम बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के शोरूम हैं। हर शोरूम में काऊ लेदर से बने ब्रांडेड सामान के ढेर लगे थे। ये भी काफ है, ये तो क्रेडिट कार्ड के लिए है। लेदर है सर? कौन सा लेदर है? गाय का? आप तो गाय होता है। इस पड़ताल के दौरान हम ये जानकर हैरान रह गए कि काऊ लेदर यानी गाय के चमड़े से ज्यादा डिमांड है काफ लेदर की। गाय के बछड़े के चमड़े से बनी जैकेट लाखों रुपए में बिकती है। हिंदुस्तान में बिकने वाले काऊ और काफ लेदर के सामान 5,000 से लेकर 5 लाख तक बिकते हैं। और बड़ा सच ये है कि दिल्ली में इनके खरीदारों की भी कोई कमी नहीं है। दिल्ली के बाद अब आपको लेकर चलते हैं कानपुर, जो पूरे देश में चमड़े के व्यापार के लिए मशहूर है। यहां हमें तहकीकात के दौरान क्या मिला, अब आप ये भी देख लीजिए। देश भर में चमड़ा उद्योग के गढ़ के तौर पर जाना जाता है कानपुर। लेकिन क्या कानपुर में काऊ लेदर यानी गाय के चमड़े से बने सामान बिकते हैं? इस बात की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज की टीम कानपुर के ऐसे कई शोरूम्स में गई जहां मल्टीपर्पज लेदर प्रोडक्ट्स यानी चमड़े के सामान जैसे बेल्ट, लेडीज पर्स, वॉलेट, जैकेट, जूते इत्यादि मिलते हैं। छानबीन के दौरान तकरीबन सारे शोरूम्स के मालिकों ने हमें यही बताया कि कानपुर में 3 तरह के लेदर से बने उत्पाद मिलते हैं, शीप लेदर, गोट लेदर और बफलो लेदर। लेकिन यहाँ पिग या काऊ लेदर यानी सुअर और गाय के चमड़े से बना कोई भी सामान नहीं बिकता। इसमें लेदर जो है वो किस तरह का इस्तेमाल होता है? देखिए, ये आपका शीप नापा होता है और बफेलो होता है गोट। ये 3 तरह का लेदर यहाँ पे यूज, आपको 3 चीज़ों की लेदर के आपको ये चीज़ मिलेंगी। आप काऊ लेदर के प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं? नहीं, काऊ लेदर का तो यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं मिलता है। वजह क्या है? वजह यहाँ पे देखिए 2 चीज़ जो है हम लोग उसको हराम समझते रखना। काऊ लेदर और पिग मतलब गंदा जानवर जिसको कहते हैं, ये 2 लेदर हराम चीज़ें हैं, इसको शॉप पे रखते ही नहीं। इसको रख लेंगे तो हमारे बिजनेस में मतलब अपना ईमान ख़राब करना होगा। जी सर, मेरी दुकान में काऊ लेदर और पिग लेदर का शूज़ क्या कोई भी चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल ही नहीं करी जाती है। हम लोग काऊ और पिग लेदर जो है बहुत ख़राब मानते हैं। हम लोग उन चीज़ों का जो है कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। कानपुर में मल्टीपर्पज लेदर प्रोडक्ट्स बेचने वाले शोरूम्स की पड़ताल के बाद एबीपी न्यूज की टीम उस इलाके में पहुंची जहां चमड़े की कई फैक्ट्रियां हैं। इन फैक्ट्रियों में कच्चे चमड़े को इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। यहां छानबीन के दौरान हमें पता चला कि कानपुर में अधिकतर चमड़े के सामान के लिए बफलो लेदर यानी कि भैंस के चमड़े का इस्तेमाल किया जाता है। काऊ लेदर के नाम पर सिर्फ मुर्दारी चमड़ा ही मिलता है, यानी जो गाय अपनी स्वाभाविक मौत से मरती है उसका चमड़ा। यहाँ पे गाय का चमड़ा बनता ही नहीं है। किसी भी टेंडी में यहाँ पे बफेलो के सिवा कोई चमड़ा बनता नहीं है। गाय का चमड़ा जो थोड़ा बहुत मिलता है उससे बन जाते हैं, इससे भी सारे आइटम बन जाते हैं। भैंस के चमड़े से भी है और उसका तो ना के बराबर है, 2-4% आ गया तो वो इसी में बन जाता है। वो भी और वो भी मुर्दारी वाला जो आता है वही मुर्दारी वाला जो आता है उसी के साथ बन जाता है। कोई खपाना है ना कहीं तो खपेगा, या भी उठा के फेंक दो सड़े, या फिर आ रहा तो भाई उसके पैसे मिल जा रहे हैं। भारत में मिलता है गाय के चमड़े से बना सामान। अभिनेता एजाज खान के बयान से मचे बवाल के बाद एबीपी न्यूज ने की है इसकी बड़ी पड़ताल। और अब देखिए आगरा शहर का हाल। यहां मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि भारत में गाय के चमड़े से बने सामानों की बिक्री गैर कानूनी नहीं है और यह मामला सिर्फ भावनाओं का है। सनसनी में आगे देखिए, एबीपी न्यूज की टीम जब ताज नगरी आगरा पहुंची तो वहां छानबीन के दौरान हमें क्या मिला। आगरा में छानबीन के दौरान एबीपी न्यूज की टीम यहां भी मल्टीपर्पज लेदर प्रोडक्ट्स बेचने वाले कई लोगों से मिली। छानबीन के दौरान इन लोगों ने हमें बताया कि गाय के चमड़े से बने सामानों की मांग ज्यादा होती है क्योंकि वो सॉफ्ट और मजबूत होता है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी दुकान में उन्हें नहीं बेचते हैं।
काव का लेदर जो होता है वो मजबूत भी होता है और मुलायम भी होता है। नॉर्मली विदेशों के अंदर काव लेदर की बहुत डिमांड है। हिंदुस्तान के लोग तो सभी प्रकार का जूता पहन लेते हैं, लेकिन विदेश के अंदर काव लेदर की बहुत डिमांड रहती है। हमारे यहाँ इस टाइप का कोई आइटम नहीं सेल होता है। यहाँ पर हमारे यहाँ फॉर्म का आइटम सेल होता है ज्यादातर, और जो थोड़ा जो नॉर्मली लेदर चल रहा है आजकल बस वो चलता है। यहाँ ये जानना बेहद जरूरी है कि भारत बड़े पैमाने पर पशुओं के चमड़े से बने सामान का आयात करता है। भारत की इंपोर्ट पॉलिसी 2012 के मुताबिक गोवंश और घोड़े जैसे दूसरे जानवरों के चमड़े से बने सामान के आयात की अनुमति है। इसी तरह भेड़ बकरियों और मेमने के चमड़े से बने सामान का आयात वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के मुताबिक होता है। आगरा में ज्यादातर दुकानदारों ने हमें यही बताया कि वो गाय के चमड़े से बने सामानों को नहीं बेचते, लेकिन बड़े बड़े शोरूम्स में बड़े बड़े ब्रांड गाय के चमड़े से बने सामानों को बेच रहे हैं और यह गैर कानूनी नहीं है। उनके पास बाकायदा इसे बेचने के लिए लाइसेंस है और इसलिए इस पर किसी भी तरह का सवाल नहीं उठाया जा सकता है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।